Assalamu alaikum. Today I think that I should do a review of India Wins Freedom. It's a good book to read, and a little bit comparison of this book with this Trek to Pakistan. You can see here it's Trek to Pakistan. It's looking inverted. India Wins Freedom is a good book to read. It is different perspective from a Congress leader Maulana Abdul Kalam Azad. It's a book written by Maulana Abdul Kalam Azad. वैसे ये काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का भी जो आता है अक्सर क्वेश्चंस के अंदर के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बुक का नाम क्या है या फिर इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी बुक है। अच्छा, इस बुक के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं बताऊंगी कि आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए, क्योंकि आई जस्ट वांट कि इसके बारे में हल्का हल्का आप लोगों को एक रिव्यू दे दूँ कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसका बना रहे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोग ये बुक ना पढ़ें। इसमें एक डिफरेंट मिरर्स से हम लोगों को एक फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कम्प्रीहेंसिव पता चलता है कि हाउ कांग्रेस स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम और हाउ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अपोज्ड द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट नॉट पाकिस्तान। एक्चुअली शुरू में कांग्रेस या कोई भी इनके अकॉर्डिंग ये नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो, और इन द एंड भी लोग खुश नहीं थे पार्टीशन से, बट देयर वर सर्कमस्टांसेस विच मेड द पार्टीशन इनएविटेबल। और उसके अंदर जो मेजर एक कैरेक्टर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कैरेक्टर है। बुक के स्टार्ट से वो कैरेक्टर बिल्ड होना शुरू हो जाता है और इन द एंड हमें जाके उस कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा ओपनली पता चलता है कि हाउ दिस कैरेक्टर केम into the limelight and it was due to पटेल के पार्टीशन जो थी उसको रोका नहीं जा सका। एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद was the president for 7 years और he was very regretful कि if he did not resign तो partition could have been stalled। तो उनको इस बात का काफ़ी दुख रहा क्यों। और इसके अंदर एक बुक के अंदर थ्योरी ऑफ हॉस्टेजेस के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि मुसलमानों को जो है वो थ्योरी ऑफ हॉस्टेजेस के बारे में ये बताया गया है कि किस तरह से कुछ कांग्रेसमैन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे कि मुसलमानों के अगर माइनॉरिटी यहाँ पर रह जाती है तो उस माइनॉरिटी को किस तरह से हम लोग एज हॉस्टेजेस यूज़ कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंडियंस के हिंदूज़ के साथ जो है वो काफ़ी बुरा सलूक किया जाए तो हम यहाँ पे इन लोगों के साथ बुरा सलूक करके उनके राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। सेकेंडली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस पार्टीशन के इसलिए ख़िलाफ़ थे कि उनको था कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खून ख़राबा होगा और बड़ी ज़्यादा जो है वो ब्लड शेड और इस चीज़ की वजह से कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वही बात हुई रिवॉर्ड्स और इन सारी चीज़ों से ये सब कुछ हो गया। वन मोर थिंग जो इस बुक के अंदर है वो ये है कि किस तरह से कांग्रेस ने किस तरह से स्ट्रगल की। इसमें एक चैप्टर है जिसमें इन सब लीडर्स को जो है वो जेल हो गई। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट चैप्टर। और उसके अंदर अहमदनगर फोर्ट जेल में ये लोग रहे, किस तरह से इन लोगों ने एफ़र्ट्स की और किस तरह से ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में चलते रहे आगे। फिर आगे कैसे मिशंस, क्रिप्स मिशन, फिर उसके अलावा माउंटबेटन प्लान और ये सारे प्लान्स को किस तरह से इन लोगों ने किया। ऑन द अपोजिट साइड ये लोग ये कहते, इस बुक के अंदर मुझे एक चीज़ ये मिली कि मुस्लिम लीग वाज जस्ट अ प्लॉटेड लीग बाय द ब्रिटिश, जो कि उन्होंने एक काउंटर टू द कांग्रेस वो एक लीग बनाई हुई थी जिसमें उन्होंने अपने प्लॉटेड लोगों को रखा हुआ था और जिना की वजह से कोई पार्टीशन नहीं हुई। इट वाज जस्ट वल्लभ भाई पटेल जिसकी वजह से पार्टीशन होगी। और दूसरा, जब इनको मिनिस्ट्रीज़ मिली तो लियाकत अली ख़ान को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। दैट वाज अ वेरी फूलिश एक्ट ऑफ द कांग्रेस अकॉर्डिंग टू मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और जिसके बारे में बाद में सरदार पटेल भी काफ़ी रिग्रेटफुल रहे, क्योंकि जब एक फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई तो इन लोगों ने तो अपनी एक ब्रेड लाइन काट कर मुसलमानों के हाथ में दे दी। और इस बुक में तो ये लिखा हुआ है कि ये लोग इतने उस बात से तंग थे कि इवन अ क्लर्क कैन नॉट बी अपॉइंटेड विदाउट द परमिशन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट।
सो देयर वर सम रीज़न्स जिसकी वजह से पार्टीशन को इनको लगा कि इनएविटेबल है और हम लोग तो इकट्ठे जो है वो गवर्नमेंट में काम ही नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो एक ईगो हर्ट हुई वो सरदार पटेल की हुई। सरदार पटेल ने उसको काफ़ी अपोज़ किया। फर्दर मोर जवाहरलाल नेहरू, गांधी और सरदार पटेल और कायद आज़म लियाकत अली ख़ान, इन सब के कैरेक्टर्स को बड़ा अच्छे से बिल्ड किया गया। और इट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ कांग्रेस लीडर। इन द एंड मैं यही कहूँगी कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें, लेकिन इस बुक को इस वजह से नहीं पढ़ें कि आप एक एंटी पॉइंट बना लें अपना किसी मुस्लिम लीग के बारे में या फिर पार्टीशन के बारे में, या फिर ये समझें कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। इसलिए मैंने इससे पहले ट्रैक टू पाकिस्तान की बात की। आपने अगर ट्रैक टू पाकिस्तान नहीं पढ़ी तो यू मस्ट रीड ट्रैक टू पाकिस्तान फर्स्ट। इसे पढ़ें, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इफ़ यू आर CSS एस्पायरेंट्स और आपको थोड़ा सा ग्रिप चाहिए अपनी पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, तो ऑल्दो ये अभी सिलेबस में इतनी ज़्यादा चीज़ें इस तरह से फ़ील नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा कोई पार्ट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ज़्यादा तो करंट अफेयर्स से आ रहा है। लेकिन अगर आप ट्रैक टू पाकिस्तान को पढ़ते हैं और उसके साथ एक ये बुक पढ़ते हैं तो यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट and you can develop a very strong argument, you will have a very strong opinion about your history और आपकी एक अच्छी ग्रिप होगी। तो इट्स अ मस्ट रीड बुक, both of the books are must read books। आप ये दोनों बुक्स पढ़ें एंड यू विल enjoy द बुक। और अगर मैंने इसमें वन मोर थिंग जो मुझे इस बुक में लगी, वो मैं वैसे एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नार्सिज्म लगा। मुझे बहुत जगह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक हाईली नार्सिस्ट पर्सन लगे, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक इस बुक के अकॉर्डिंग वो द बेस्ट हीरो जो थे कांग्रेस के या सब कॉन्टिनेंट के, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। लेकिन आप इसे पढ़ें, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, यू कैन करेक्ट मी और यू कैन इनकरेज मी। नेक्स्ट बुक जो है वो मैं इनमें से कोई एक बुक पढ़ूँगी। आई विल शो यू द बुक्स। तो इनमें से वैसे मैंने ये निकाल के रखी हुई है, किसिंजर की बुक है इट्स वर्ड ऑर्डर, जो कि IR में काफ़ी हेल्पफुल है। तो बाकी बुक्स भी इंशाल्लाह मैं एक एक पढ़ूँगी और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगी। इट्स जस्ट फॉर फन। आप इसे पढ़ें और इन्जॉय करें। रीडिंग इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, सो इन्जॉय विद योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच।